नमस्कार, आप देख रहे हैं अनोखी आवाज और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। लोकसभा में बीते दिनों प्रश्नकाल में सदस्यों के पूरक प्रश्नों का जवाब देते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि आज मेरे बेटों की शादी के बाद रिसेप्शन है। कल से मैं वानप्रस्थी हो जाऊंगा और अपना पूरा समय किसानों की सेवा करने में लगाऊंगा, क्योंकि उनकी सेवा ही मेरे लिए भगवान की पूजा है। उन्होंने दावा किया कि मोदी सरकार किसानों की हालत सुधारने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी। साथ ही किसानों की डिजिटल पहचान के रूप में किसान आईडी से अनेकों फायदे होंगे। उनने पूछा है तो इतनी योजनाएं माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, इसलिए कि छोटे किसान को दिक्कत ना हो कृषि आदानों को देने में। किसान क्रेडिट की राशि अभी तो 3 लाख से बढ़ा के 5 लाख रुपया कर दी गई, ताकि प्राइवेट किसी हमारे व्यापारी से जाके उनको पैसा ना लेना पड़े। उर्वरक सब्सिडी माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बधाई दूंगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। 1,95,000 करोड़ रुपया फर्टिलाइजर की सब्सिडी किसानों को देने का काम इस सरकार ने किया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का विवरण मैंने अभी यह माननीय अध्यक्ष महोदय दिया है। सूक्ष्म सिंचाई योजना है, नए उन्नत बीज हम आईसीआर के माध्यम से तैयार करके किसानों को देने का प्रयास कर रहे हैं। कृषि का मैकेनाइजेशन है, जब नुकसान हो जाए तो उसकी भरपाई का प्रावधान है। कृषि का विविधीकरण है, फलों की खेती, फूलों की खेती, सब्जियों की खेती, औषधि खेती, मसालों की खेती, पशुपालन, मछली पालन, मधुमक्खी पालन, कृषि वानिकी, इतने काम किए हैं कि आज किसान की हालत लगातार ठीक होती चली जा रही है। और मैं माननीय आपके माध्यम से माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं, मोदी जी के नेतृत्व में किसानों की हालत ठीक करने में यह सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। एक जमाना था माननीय अध्यक्ष महोदय, तब किसानों तक अलग अलग योजनाओं का लाभ पहुंचाने में बहुत दिक्कत और परेशानी होती थी, क्योंकि हमारे पास विश्वसनीय डेटा होते नहीं थे। माननीय अध्यक्ष महोदय, नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक डिजिटल कृषि क्रांति भारत में हुई है और डिजिटल कृषि मिशन माननीय अध्यक्ष महोदय बनाया गया है। और इस डिजिटल कृषि मिशन के अंतर्गत मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आंध्र की सरकार ने भी बहुत बेहतर काम किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे जो किसान हैं उन किसानों को सेवाओं का लाभ ठीक ढंग से मिले, इसके लिए किसानों को की एक डिजिटल पहचान स्थापित की जा रही है। इसे किसान लाभ और सेवाओं तक पहुंचने के लिए स्वयं को डिजिटल रूप से पहचान प्रमाणित करने में सक्षम होगा और किसान बिना किसी परेशानी के सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे। उन्हें अपना पूरा विवरण प्रस्तुत करने की जरूरत नहीं होगी। पहले फसल ऋण प्राप्त करने में माननीय अध्यक्ष महोदय और कागजी कार्रवाई और बाकी प्रक्रियाओं में बहुत समय लग जाता था, लेकिन किसान रजिस्ट्री बनने के बाद आधा घंटे के अंदर किसान फसल ऋण प्राप्त कर सकते हैं। किसान को अगर अपनी फसल बेचना है तो बिना किसी कागजी कार्रवाई के फार्मर आईडी बनाकर अपनी बोई गई फसल का ब्यौरा साझा कर सकते हैं, जिससे आसानी से मूल्यांकन करके उनकी फसल खरीदी जा सकती है। किसान फसल के खरीदारों से डिजिटल रूप से जुड़ सकेंगे और कम समय में अपना सौदा तय कर सकेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपदा की राहत भी किसानों को जल्दी मिल सकेगी, ऋण स्वीकृति जल्दी होगी। पहले ये सारे काम मैनुअल किए जाते थे राजस्व विभाग के कर्मचारियों के द्वारा, और कई बार पता ही नहीं चलता था पन्नालाल की जमीन कब धन्नालाल के नाम हो गई, या बैंकों से ऋण लेने के लिए लंबे चक्कर लगाने पड़ते थे। लेकिन ये प्रधानमंत्री जी का विजनरी दृष्टिकोण है, जिसके कारण अब ये किसान आईडी बनेगी और लगातार आंध्र प्रदेश में किसान आईडी बनाने के क्षेत्र में माननीय अध्यक्ष महोदय काम चल रहा है। जो दूर दराज के किसान हैं, छोटे किसान हैं, जिनके पास सुविधा नहीं है, वो एफपीओज के माध्यम से, कृषि सखी के माध्यम से भी इन योजनाओं का फार्मर आईडी बनाने के लिए योगदान ले सकते हैं। और आंध्र प्रदेश की सरकार को मैं बधाई देना चाहूंगा कि फार्मर आईडी बनाने में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और बचे हुए शेष किसानों को भी शीघ्र फार्मर आईडी उनकी बना दी जाएगी, इससे जोड़ दिया जाएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अन्य खबरों के लिए देखते रहिए अनोखी आवाज।